बढ़ते अब खबरों के साथ आगे। नीतीश सरकार ने बीते कुछ दिनों में आयोग, बोर्ड और निगम का पुनर्गठन किया है और गठबंधन से जुड़े कई खास नेताओं को इसमें जगह दी गई है। अब इसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जमाई आयोग तो बना ही दिया गया, अब जीजा आयोग का भी गठन कर दें। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी अपनी अपनी पत्नियों को सेट करवा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये सब नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आते हैं तो उन्हें सिर्फ लालू परिवार ही नजर आता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इसमें हमको ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कहनी है, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे हैं। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए, मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर से रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और इस बार भी जातीय समीकरणों के आधार पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। आज पटना में कानून अधिकार रैली हो रही है, जो खासतौर पर पिछड़े वर्गों और कानून समुदाय के अधिकारों को केंद्र में रखकर आयोजित की गई। हमारे सहयोगी ने रैली का जायजा लिया। ये अधिकार रैली हमारी है, हमको अधिकार मिलना चाहिए। जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से जो है राजनीतिक में भी भागीदारी होनी चाहिए। जब कोई सरकार हो चाहे कोई पार्टी हो, जो पार्टी हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको जो है टिकट देने का काम, मान सम्मान करने का काम देगी, हम लोग, हमारा समाज उसी के साथ है। यही जो है रैली जो है बार बार हो रही है कि आप लोग संभल जाइए, नहीं तो हम लोग जो है अपना वोट भले गंगा में बहवा देंगे लेकिन किसी पार्टी को नहीं देंगे। हम लोग जो है 5% हैं और 5% के आधार पर हम लोग को टिकट जो है मिलना चाहिए। रैली किया गया है, इसके माध्यम से कानून समाज के लोगों ने बिहार सरकार को, विपक्ष के लोगों को, हर राजनीतिक दल के लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हमारी। हम नहीं, किसी का हक नहीं चाहिए हमको, लेकिन जो हमारी आबादी है, आबादी के अनुसार हमको हक, मान सम्मान, अधिकार हर जगह। ये नहीं कि केवल विधानसभा में, हमको अभी MLC का चुनाव है, नगर निगम है, बोर्ड है, चेयरमैन है, तमाम तरह का ऐसा जगह, राज्यसभा है, लोकसभा है। हमारी आबादी के अनुसार इस समाज का मांग है, कानून विकास का मांग है। हमारी जनसंख्या जो है बगहा से लेकर के आपको जो है मधुबनी तक, मधेपुरा से बेतिया, मोतिहारी वगैरह करके कई जिलाओं में जो है जनसंख्या भारी है, जो कि आज से नहीं 1972 से भारत सरकार ने कहा है कि हर गरीबों के लिए 1 एकड़ जमीन मुहैया किया जाएगा। लेकिन आज तक एक कानून हलवाइयों के लिए एक रत्ती जमीन कहीं नहीं दिया गया है, जो कि आम सरकार बिहार में रहता है। क्या हर लोग जुल्म करते हैं अपने पेट के लिए? हमारी जाति यदि अगर जुल्म के आधार पर अगर जो है रैली कर रही है तो क्या दिक्कत कर रही है? इस रैली का मकसद ये है कि हमारी जो कानून जाति है वो हर क्षेत्र में आगे है, शिक्षा में आगे है, सारे लोग नौकरी में है, व्यवसाय में है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी हम लोगों की नहीं है। हम लोग की आबादी पूरे बिहार में 3 से 4% की है, जिसमें कि राजनीतिक हिस्सा हमारे जाति का 1 भी % नहीं है। हम लोग कानून कंगाली वंशज हैं, सब दिन भुंजा भूनते आए। हम लोग का वंशज भुंजा भूनने वाला है, आदिवासी के तुल्य है, लेकिन फिर भी बिहार में हम लोग का कोई स्थान नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, जिससे हम लोग आर्थिक स्थिति भी, शैक्षणिक स्थिति भी हम लोग का बहुत दयनीय बना हुआ है।
औरंगाबाद में वरीय उप समाहर्ता रितेश यादव ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ओटी और अन्य कक्ष की जांच की तो साफ सफाई की व्यवस्था काफी अच्छी दिखी। मेनू के अनुसार भोजन नहीं बनने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई और कहा कि आगे से इसमें सुधार लाएं। प्रमाण पत्र काउंटर की जांच करने के दौरान कई लोगों ने कहा कि 1 महीने से आवेदन दे रहे हैं फिर भी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और जिम्मेवार व्यक्ति पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। हम पहले ओपीडी में गए। ओपीडी में जो रोस्टर नया बना है डीएम सर के माध्यम से, जो डीएम सर के निर्देशन से बना हुआ है, उसी के अनुसार जितने भी डॉक्टर हैं ड्यूटी भी करते हुए पाए गए हैं। उसके अलावा हम एक्सरे रूम में गए जहाँ पे पहले की अपेक्षा काफ़ी नीट एंड क्लीन पाया गया, बढ़िया था। उसके अलावा फिर उसके बाद हम अभी ओटी में गए थे। ओटी का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए, थोड़ा सा गंदगी थी जिसको नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है। फिर हम उसके अलावा ब्लड बैंक में गए थे। ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्शन जहाँ पे होता है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, वो मशीन वगैरह तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो बिल्डिंग है काफ़ी जर्जर है, जहाँ पे मतलब देखा जा सकता है कि वहाँ से मतलब गिर रहा है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा उसको साफ सफाई कराने की ज़रूरत है। पहले से ही सर के द्वारा निर्देशित है कि प्रत्येक सप्ताह वरीय पदाधिकारी यहाँ निरीक्षण करेंगे सदर अस्पताल में। विधि व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टरों के रोस्टर, कर्मियों का रोस्टर सभी का अवलोकन किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में हमारे जितने रोस्टर के अनुसार डॉक्टर प्रेजेंट थे। सर सफाई की व्यवस्था देखें, ओटी में भी गए सर ने, और फिर माइनर ओटी भी देखे। इसके बाद हीट वेव जो नशा मुक्ति केंद्र में भी वो गए। व्यवस्था से संतुष्ट थे। सिर्फ ब्लड बैंक में उन्होंने जो पुरानी बिल्डिंग है उसको देख के थोड़ा सा असंतुष्ट व्यक्त किया। वो तो बिल्डिंग का ही समस्या है, अब बाकी रेफ्रिजरेटर ठीक था। आपने भी पहले भी उनसे बयान लिया है सर से। और फिर गायनी ओपीडी में भी गए, लेबर वार्ड में गए, सभी वार्ड में, नई बिल्डिंग में भी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री